भूतिया खिलौना गुफा। एक छोटे गांव में जिसका नाम गुलाबपुर था, वहां एक पुरानी गुफा थी जिसे लोग भूतिया खिलौना गुफा कहते थे। यह गुफा अपनी डरावनी कहानियों और भूतों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन गांव के बच्चे इसे सिर्फ एक मनोरंजन स्थल के रूप में देखते थे। एक रात, चांदनी रात, चार दोस्त अजय, सुनील, रवि और नीलू ने फैसला किया कि वे भूतिया खिलौना गुफा की खोज करेंगे। वे सभी डरपोक नहीं थे, लेकिन उन्हें भूतों की कहानियों की रोमांचक खोज में बड़ा मजा आता था। गुफा के पास पहुंचने पर उन्होंने अपने फ्लैशलाइट्स की रोशनी में गुफा की अंधेरी गहराइयों में प्रवेश किया। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते रहे। गुफा के अंदर वे अजीबोगरीब चीजों का सामना करने लगे। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं, सुनसान गलियों में विस्फोटक ध्वनियाएं गूंजने लगीं और अनदेखी हाथ उनके कपड़ों में छेड़ रहे थे। अचानक वे एक स्वर सुनते हैं, एक मुद्दा के स्वर जो उनके रक्त सिरे पर ठंडा जाता है। कौन है वहां? अजय ने धर्म से पूछा, अपनी आवाज को भय से कंपते हुए। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह स्वर बढ़ता हुआ और नजदीक आया। डर के साथ बच्चे धीरे धीरे उस ध्वनि की ओर बढ़े जहां उन्हें खिलौनों का एक गुच्छा मिला। वहां उनके सामने एक लड्डियाचकी की आत्मा थी जो चांदनी की किरणों में धूमिल हो रही थी। उसकी आंखें खोखली थीं और दुख से भरी हुई थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह बोली। उसकी आवाज ठंडी हवा की तरह थी। हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे, सुनील डर के साथ बोला। उसकी आवाज लगभग 1 गुना उच्चता में थी। अचानक गुफा के अंदर से ध्वनि का गर्जना आया और गुफा के दीवारों के साथ साए का आकार बदलने लगा। बच्चों ने अपने आप को एक भयानक स्थिति में पाया और उन्होंने जल्दी से बाहर निकलने का निर्णय किया, लेकिन उनका अनुभव सिर्फ शुरुआत थी। वे जल्दी से पता लगाते और भी डरावना और अत्यंत खतरनाक है और उन्हें और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनकी दृढ़ता और मित्रता ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्हें अपने गांव के हीरो के रूप में पहचाना।